Hello everyone, welcome back to CDS Academy's YouTube channel. I am Vikas Kumar and in this video I am going to discuss the strategy that how you people can clear your CAPF Assistant Commandant 2022 examination which is going to held on 7th August in 3 months. कि आप 3 months में कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे सारी की सारी स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। CAPF असिस्टेंट कमांड का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग शायद फॉर्म भर भी चुके होंगे और जिन लोगों ने फॉर्म अब तक नहीं भरा है प्लीज फॉर्म भर दो, लास्ट टाइम के लिए वेट मत करना। सो नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो जाकर के ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएससी। सो गाइज फाइनली मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि यार आप लोगों को कैसे अपनी स्ट्रेटजी रखनी है, स्ट्रेटजी के साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आपको मेजर फोकस करना है इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जामिनेशन इन 90 डेज। सब्जेक्ट्स के अलावा मैं आपको वेटेज बताऊंगा कि ईच सब्जेक्ट से यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द डिटेल्स ऑफ आवर अपकमिंग बैच विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 1 मई। एक बैच मैं लेकर के आ रहा हूँ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर्स की बात करेंगे और उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगा इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। और गाइज उसके अलावा एक क्वेश्चन जो है जो आप लोगों का बहुत ज्यादा मेरे से अगर पूछा जाता है अभी ऑन इंस्टा एंड ऑन व्हाट्सएप, मेरे को सारे लोग पूछते हैं कि सर 3 मंथ्स एनफ है क्या सर सीएपीएफ की प्रिपरेशन के लिए। अब देखो मुझे नहीं पता कि आपने कहां से सुना है सीएपीएफ के बारे में या आपको इस एग्जाम के बारे में कितना पता है। मैं बस सिंपल सी बात आपको यह कह सकता हूं कि टू से दैट आई डोंट हैव टाइम, टू से आई डोंट हैव टाइम इज अनदर वे टू से दैट आई डोंट वांट टू डू इट। कि भैया अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है तो सिंपल सी बात है आप अपने आप को ये कह रहे हो कि भैया मैं ये काम करना ही नहीं चाहता। सो टाइम डजंट मैटर लाइक दैट। वही टाइम ट्रेनिंग के लिए भैया आपके विराट कोहली को मिलता है, वही टाइम बाकी के आपके क्रिकेटर्स को मिलता है, और कौन क्रिकेटर कितना अच्छा है और विराट कोहली कितना अच्छा है यू पीपल ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, तो परफेक्शन जो है वो सेम टाइम में बंदा लेकर के आ सकता है, बट दैट पर्टिकुलर डिपेंड्स कि आपका हंगर कितना ज्यादा है, आप कितना मोटिवेटेड हो उस पर्टिकुलर चीज को लेके, एंड हाउ एक्साइटेड एंड हाउ मोटिवेटेड यू आर, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर वाई टू गेट दो स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स। तो गाइस फाइनली मैं स्टार्ट करता हूं ये वीडियो, और यहां पे मैं फाइनली आपको बताऊंगा कि जी आप कैसे 90 डेज में अपने सिलेबस को किस तरीके से आपको डिवाइड करना चाहिए, कैसे आपको पर्टिकुलरली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो चलिए विदाउट डिलेइंग मच मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं, जिन लोगों को नहीं पता कुछ भी और जो वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले ये देखो कि सीएपीएफ भैया आप अगर निकालते हो सीधे आपको असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक मिलती है, और सीएपीएफ का जो एग्जाम है उसमें आपके दो पेपर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी पेपर 1। तो सबसे पहले तो पैटर्न समझ लेते हैं ना। अब देखो जिसको पैटर्न ही नहीं पता तो वो करेगा क्या आगे चल के। दूसरा है पेपर 2, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि कैसे कैसे होने हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 गाइज आपके दोनों ही सेम डेट को होते हैं, एंड दिस टाइम दे आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 7th ऑफ योर अगस्त। 7th अगस्त को आपका एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 रहने वाला है। ठीक है, अच्छा चलिए अब पेपर 1 की हम बात करें, ये आपका जनरल नॉलेज का पेपर है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जाम ऑफ जीके, और इसमें आपको सारी सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगी जो जनरली पूछी जाती है, जैसे साइंस हो गई आपकी, साइंस के अलावा आपकी जी पॉलिटी हो गई, पॉलिटी के अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग। कैसे प्रिपेयर करना है मैं इस वीडियो में डिटेल्ड आपको बताऊंगा, सो लास्ट तक वीडियो देखें। एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं यहाँ पे काफी इफेक्टिव चीजें पोस्ट करने वाला हूँ और करता आया हूँ। ठीक है, सीडीएस के लिए भी मैंने 5 रिवीजन वीडियोस डाली थी आपकी साइंस के लिए, एंड नियर अबाउट 23 क्वेश्चन वो रिवीजन वीडियो में से आ गए थे, तो उनसे भी कोई कर लेता। ठीक है, तो आपका आराम से हो जाता। मैथ एंड रीजनिंग हो गया आपका, आपकी हिस्ट्री हो गई, आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, आपके करंट अफेयर्स हो गए। तो ये बेसिकली आपकी 6 सब्जेक्ट्स आने वाली है। बट लोग गलती क्या करते हैं कि वो स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते कि भाई कौन सी सब्जेक्ट पे हमें कितना ध्यान देना है, कौन सी सब्जेक्ट हमें कहां से पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। तो वो चीज मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, दूसरा जो हमारा एग्जाम होता है वो होता है जी हमारा पेपर 2, और पेपर 2 इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव पेपर। अब लोग बोलेंगे सर सब्जेक्टिव क्या है। सब्जेक्टिव का मतलब है यहां पे आपको ऑप्शन टिक करके नहीं आने, यहां पे आपको सब्जेक्टिवली लिखना है चीजों के बारे में। यहां आपको 4 एसेज देखने को मिलेंगे। अब लोग जो है वो पेपर 2 से बहुत घबराते हैं, एंड ट्रस्ट मी द मेजर रीजन व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू क्वालिफाई देयर सीएपीएफ एग्जामिनेशन इज दैट कि वो पेपर 2 की बहुत हाइप बना के रखते हैं एंड दे अंडर एस्टिमेट द पेपर 1। और ट्रस्ट भी जिसने पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट किया ना उसकी जिंदगी बेकार है, क्योंकि पेपर 1 को ज्यादा भाव देकर के चलो पेपर 2 आप लोग लिख लोगे, और कैसे लिखना है वो मैं आपको क्लासेस में अच्छे से समझाऊंगा। आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए, बेसिक हैंड होना चाहिए आपका राइटिंग में, और ये आपका फैक्चुअल डेटा टेस्ट नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रेशर राइटिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 रिपोर्ट राइटिंग्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे कुछ ग्रामर भी मिलेगी। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स भी मिलेंगे।
तो ये आपके कंपोनेंट्स है, ऐसे, कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसे, 2 रिपोर्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स 2 आपके, एंड ग्रामर। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर पेपर 2 जहां पे आपको सब्जेक्टिवली पेपर लिखना है। और जो पेपर 1 का आपका वेटेज है, यहां पे आप देख सकते हो पेपर 1 इज गोइंग टू बी ऑफ 125 मार्क्स। कितने मार्क्स का रहने वाला है? 125 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स गाइस। सो कंप्लीट मार्क्स हो गए आपके 150, कंप्लीट हो गए 250 सॉरी। तो 125 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स हो गए आपके 250। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है जिसके कंपोनेंट्स मैं आपको बता चुका हूं, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 200 मार्क्स। अब देखो, जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपना टारगेट पता होना चाहिए, हमें अपना एम पता होना चाहिए, भैया हम किस चीज को हिट कर रहे हैं। जब तक मछली की आंख आपको दिखेगी नहीं तो मछली की आंख को हिट कैसे करोगे? सो फर्स्टली वी नीड कि भैया हमें टारगेट अपना पता होना चाहिए, उसी टारगेट के हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं। जब तक हमें टारगेट नहीं पता होगा तो हाउ विल यू प्लान? तो सबसे पहले टारगेट पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज गोइंग टू बी द सेफ स्कोर। ठीक है, सेफ स्कोर हमारा क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों के पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर होते हैं, उसके बाद जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, और इंटरव्यू एंड उनका फिजिकल टेस्ट होता है। वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो फिजिकल टेस्ट के, और इन्हीं टेस्ट के साथ फिर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, एंड देन यू आर कमीशन्ड, आपको आपके स्टार्स मिल जाते हैं जिनके लिए आप इतने दिन से मेहनत कर रहे थे। सो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट प्रोसीजर। अब अगली बात मैं जो बताऊं वो ये है कि सर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या है। देखो, ईयर बाय ईयर आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई हर साल थोड़ी सी कट ऑफ वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। सॉरी यार गाइस, थोड़ा गला खराब है, जस्ट ट्राई टू मैनेज इट। तो थोड़ी सी वेरी करती है आपकी कट ऑफ ईयर बाय ईयर, कभी 123 भी जाती है, कभी 95 भी जाती है, तो वो कंप्लीटली आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी करती है। बट मैं बताऊं आपको, पेपर 1 में 150 मार्क्स आर, दिस इज अ वेरी अचीवेबल स्कोर। ये काफी अचीवेबल स्कोर है, इसको आप इजीली जो है अचीव कर सकते हो, एंड 150 मार्क्स इज गोइंग टू बी द सेफ स्कोर फॉर यू। और पेपर 2 में आप 90 प्लस मार्क्स अगर लाते हो, अगर आपका जनरल हैंड है, राइटिंग है, एंड यू नो द बेसिक्स अबाउट हाउ टू राइट ऐसे, हाउ टू राइट आर्गुमेंट्स, हाउ टू डील विद कॉम्प्रीहेंशन, प्रेस है, रिपोर्ट राइटिंग एंड ग्रामर, तो इजीली आपके 90 प्लस आ जाएंगे। इसकी आपको दिक्कत लेनी ही नहीं है। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है। हमें ज्यादा मेहनत करनी है जी पेपर 1 के ऊपर, जहां से हमें 150 मार्क्स कंप्लीटली मिलेंगे। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पेपर 1 में हमने 150 टारगेट तो कर लिए, बट ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते मैक्सिमम लोग। 150 क्वेश्चंस के लिए मतलब आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी कि अगर आपके एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चंस भी नहीं आते होंगे तो चलेगा, यू ओनली हैव टू डू 75 क्वेश्चंस। तो लोग इसको स्ट्रेटेजाइज ही नहीं कर पाते भाई 75 हमें अचीव कैसे करना है। अगर मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाऊं ना गाइस, अगर मैं आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाऊं 75 क्वेश्चंस का, तो भैया सिंपल सी बात है, आपके मैथ एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे डिटेल में, कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बस आपको बता रहा हूं कि कितना इजी होता है लाना, बट लोग ला नहीं पाते, मतलब परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं बना पाते। 25 नंबर का मैथ एंड रीजनिंग है, और मैथ और रीजनिंग में गलती कभी मत करना कि भाई आप बुक उठा के कुछ भी मैथ्स पढ़ने लग गए। आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज करने हैं, एंड दैट टू इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगे, और आपको पता लगेगा कि मैथ तो कुछ आता ही नहीं है सीएपीएफ पे, वो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करता है। 25 नंबर यहां से आपको इजीली मिल सकते हैं। 25 नंबर की आपकी साइंस है, आपके 15 टू 60 क्वेश्चंस जो है पॉलिटी के हैं, आपके नियर अबाउट 16 क्वेश्चन जीएस के हैं। तो अगर आप ये 2 सब्जेक्ट भी मिला लो, मैथ एंड साइंस, तो आपके 50 क्वेश्चंस हैं, और आप 100 तो यहीं से स्कोर कर सकते हो। 100 छोड़ो, आइडियल स्कोर हो गया, आप 80 तो इजीली यहां से स्कोर कर सकते हो। अगर आपने 80 स्कोर कर लिया यार, तो बाकी बच्चे आपको 70 इतनी सारी सब्जेक्ट से मिलाकर के करने हैं, तो वो इजीली डुएबल होता है। बट लोग स्ट्रेटजी बना नहीं पाते, लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी सब्जेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हमें आउटपुट देती है अगर हम उसको इनपुट दें तो। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट्स इन डिटेल वन बाय वन। चलिए साइंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो, साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है, चाहे आप सीडीएस बात करो, चाहे आप सीएपीएफ बात करो, जो हमेशा आपकी सेवियर बन के आएगी अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर की है। ठीक है, वरना इसका अपोजिट होगा। तो भैया सेवियर बन के क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे साइंस के 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इन योर सीएपीएफ, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 9th और 10th एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं। समटाइम्स फ्यू क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड फ्रॉम 11th एंड 12th एनसीईआरटी। तो मैं यहाँ पे सीडीएस की तरह आपसे ये नहीं कहूंगा कि भैया साइंस 9th और 10th एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट यस आउट ऑफ 25 नियर अबाउट योर 20 क्वेश्चंस आप 9th और 10th एनसीईआरटी पढ़ के और कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हो। बाकी बचे 5 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस लास्ट टाइम पे बाकी बचे 3 मंथ्स में जो आपका लास्ट टाइम बचा है, जहां आप 11th और 12th के एनसीईआरटी के पीछे भागो।
कुछ बेसिक चीजें होंगी जो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, चाहे वो आपकी बायोकेमिस्ट्री है या इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स वगैरह है। तो 9th और 10th की एनसीईआरटी आपको करनी है अलॉन्ग विद सम सेलेक्टिव रीडिंग फ्रॉम योर सचिन बस्के और फ्रॉम लूसेंट। और यहाँ से आपको नियर अबाउट 18 to 20 क्वेश्चन आप 9th और 10th के एनसीईआरटी पढ़ के इजिली सॉल्व कर पाओगे गाइस। तो मेरी बातों का ध्यान रखना, मैं आपसे दावा नहीं कर रहा हूं पूरे 25 कर लोगे, बट 20 कर लोगे आराम से। और 20 ही आपको करने हैं, 25 नहीं करने हैं, क्योंकि 3 महीने के टाइम में आप 11th-12th के एनसीईआरटी के पीछे नहीं भाग सकते। आपको इनपुट और आउटपुट रेशियो भी देखना है। यही मकसद है मेरा ये वीडियो बनाने का, कि आप लोग मिसगाइड ना हो। आप लोग अभी आपको लगता है कि भाई 3 महीने हैं, 1 महीने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लेता हूं फिर रिवाइज कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब से आप जो पढ़ोगे वो आपको रिटेन करना पड़ेगा, अभी से पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है। सो गो विद द लिमिटेड मटेरियल व्हिच इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट। तो आपको बस चूज करनी है चीजें जो आपको एग्जाम क्लियर करवा सकती है। सेकंड सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी पॉलिटी। यहां से 16 to 18 क्वेश्चंस आपके आएंगे, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट व्हिच इज नेवर गोइंग टू बीट्रे यू। इफ यू आर गोइंग टू रीड इट फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत, तो भैया आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं। दूसरी चीज, मैंने आपको एक ही वीडियो कराई थी यार एग्जीक्यूटिव की, मेरे को आपको टॉपिक्स भी बता रखे हैं मैंने पॉलिटिकल डिटेल्स पर, नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखो कि कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। सो यू कैन कंप्लीट इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत। क्या क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना है वो मैं बता रहा हूं। एग्जीक्यूटिव आपको कंप्लीट करना है, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, आपके जुडिशरी, आपको पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक योर प्रीएम्बल, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, जो 3-3 पेज के आपके सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज और आपके डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो आपका मैक्सिमम वेटेज आपके एग्जाम में लेकर के आएंगे। बाकी कुछ सब्सिडरी टॉपिक्स हैं आपके, जैसे फेडरलिज्म वगैरह हो गया, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। नेक्स्ट जो मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा वो है मेरी मैथ्स एंड रीजनिंग, और यहां से भी मेरे को 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन माय सीएपीएफ एग्जामिनेशन, जो आपको 7 अगस्त को देखने को मिलेगा। अब देखो बात यहां से शुरू होती है कि सर 25 क्वेश्चंस हैं, तो हम मैथ्स कहां से पढ़ें। कुछ लोग जो है बहुत मोटी मोटी बुक लेके मैथ्स के लिए बैठ जाते हैं कि सर मैथ का तो बहुत अच्छा स्कोर है, मुझे मैथ आता नहीं है। देखो आपको क्या आता है या नहीं आता उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। आप कभी भी मैं करके एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते कि सर मुझे मैथ नहीं आता। आप कभी मैं करके कोई भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप एग्जाम की डिमांड के हिसाब से चलोगे तभी आप एग्जाम निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। और सबसे इजी वे में आपको मैथ और रीजनिंग की प्रिपेयर करने की बताऊं, ट्रस्ट मी गाइस, मेरे पे एक बार मेरे पे भरोसा करके देखो। आप सिंपल सी बात, कुछ मत करना, आप सबसे पहले पीवाईक्यूज उठाना, किसी की बुक नहीं, कुछ भी क्लासेस नहीं, नथिंग, जस्ट पिक अप द पीवाईक्यूज। आप 2021, 2020, 2019, 2018 4 साल के आप जो है पीवाईक्यूज उठाओ एंड ट्राई टू सॉल्व देम, और पूरा टाइम देके सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, आप 25 में से आराम से 15 से 16 क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे इजिली। चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको 15 to 16 क्वेश्चंस, एंड दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, और वो आपको बताएगा कि नहीं यार आप मैथ्स तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला मैथ्स है। तो बाकी के बचे 10 क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, जिसके लिए आप कोई भी अरिथमेटिक की बुक और कोई भी नॉर्मल रीजनिंग की बुक जो है, जिससे आपको कैलेंडर, क्लॉक, ये सब चीजें समझने को मिले, कोई भी बेसिक बुक जिसमें आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन बेसिक चीजों की जानकारी मिले, वो आप कोई भी बुक मैथ्स के लिए उठा सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट आई विल कम इज ज्योग्राफी। अब देखो ज्योग्राफी जो है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड ऑल्सो इट इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जहां पे आपको किसी समझाने वाले की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कुछ टॉपिक्स तो आपके ज्योग्राफी के मैंने सीडीएस के लिए करा रखे हैं, वो सेम ही रहेंगे आपके सीएपीएफ के लिए ऑन यूट्यूब। रेस्ट आई विल ट्राई कि मैं कुछ और वीडियो आप लोगों के लिए डालूं, और जो भी लोग बैचेस में आएंगे उनको तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ही। ये आपको कंप्लीट करनी कहां से है, आपकी 11th और 12th की चारों एनसीईआरटीज है, चारों में से 11th की तो मस्ट है, इनमें से कुछ नहीं छोड़ना। 11th 12th आपको सेलेक्टिवली पढ़नी है, इसके लिए मेरी ज्योग्राफी की वीडियो देख लो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके, कि आपको सेलेक्टिवली क्या क्या पढ़ना होता है। और जीसी लियोंग से आपको 2, 3, 11 है। ऑल्सो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं। सो लेट मी गिव यू अ क्विक ग्लिम्स कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी में जो आपको सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखने चाहिए। भाई 3 ही महीने हैं आपके एग्जाम के लिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो आप करोगे वो है आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में आपको सारी चीजें पढ़नी है, कंट्रीज जिनसे डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पास हो रहे हैं, सोलस्टिस, इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई आपकी, सारी की सारी चीजें आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की कवर कर लेनी है। दूसरा जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा आपका क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। अब देखो क्लाइमेटोलॉजी में सिंपल सी बात है कि आपको सारे टॉपिक्स, जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर की बात करूं, चाहे मैं आपके विंड सर्कुलेशन की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं आपके सेल्स, पोलर सेल्स की बात करूं, इसी में आपको साइक्लोन पढ़ने हैं, एंटी साइक्लोन्स पढ़ने हैं, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, सारी चीजें आपको इसमें कवर कर लेनी है कि भाई कैसे कैसे इंडियन मॉनसून भी, ठीक है,
एल्बिडो वगैरह सारी की सारी चीज आपको क्लाइमेट में कवर करनी है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़ोगे यहाँ पर वो है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखो जियोमॉर्फोलॉजी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मिस करने ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको सीडीटी पढ़नी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आपको रॉक्स नहीं मिस करना, वॉल्केनोज हो गए, आपके अर्थक्वेक्स हो गए, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर कर लेने हैं, बिकॉज यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। चौथी प्रायोरिटी आप दोगे जी ओशियनोग्राफी को, और पांचवी प्रायोरिटी दोगे आप किसको, हमारी फिजिकल ज्योग्राफी को, जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें आप माउंटेन्स पढ़ोगे, रिवर्स पढ़ोगे, सॉइल पढ़ोगे, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर भी आप कर लेना। इसके बाद पॉपुलेशन एंड ऑल कुछ आपके सेलेक्टिव टॉपिक्स बनते हैं जहां से 4 से 5 क्वेश्चन वो पूछता है, फिर आपको लास्ट में वो टॉपिक्स करते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको मेजरली आप कह सकते हो कि 60% से ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट गाइस हम आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर करंट अफेयर्स। अब देखो करंट अफेयर्स में मैं सिंपल सी बात करूं, सबसे पहली प्रायोरिटी, देखो बात याद रखना, 3 महीने का टाइम है तो प्रायोरिटीज पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। करंट अफेयर से आपके नियर अबाउट 12 क्वेश्चंस आपके हर साल देखने को मिलते हैं, 11, 12, 10 इतने ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यह है कि जी मेरे को 6 मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं। आप जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये करते हैं कुछ लोग कि पिछले साल अगस्त का पेपर हुआ था तो अगस्त से उठा के पढ़ता हूं, अगस्त से पढ़ते पढ़ते ज्योग्राफी तक आगे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पेपर आ जाता है और उसके आगे का नहीं पढ़ पाए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो प्रायोरिटीज आपको पहले पता करनी है, तो 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स करने हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है सीएपीएफ के एग्जाम के लिए, वो ये कि अभी से आप न्यूज़पेपर वगैरह या डेली न्यूज पढ़ने लग जाओ। न्यूज़पेपर इज अ डिफरेंट थिंग, अगर आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको डेली करंट अफेयर्स नहीं करने। यू हैव टू डू द करंट अफेयर्स फ्रॉम मंथली, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स किसी भी मैगजीन से आप कर सकते हो, मैं भी प्रोवाइड करूंगा सीडीएस अकेडमी के, वहां से भी आप कर सकते हो। तो मंथली करंट अफेयर्स आपको करने हैं, कभी भी डेली और वीकली करंट अफेयर्स के पीछे आपको नहीं भागना है। सी द बिग पिक्चर, ठीक है, सी द बिग पिक्चर। नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है वो है आपकी हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री के बारे में कहावत है कि भैया हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री, ठीक है। सर हिस्ट्री कितनी भी पढ़ो कभी क्वेश्चंस नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल सोर्सेज हैं, कोई भी किताब ऐसी नहीं है हिस्ट्री की जो खराब हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने खुद से ऑब्जर्व किया है कि हिस्ट्री के जो आपके 17 to 18 क्वेश्चंस आने हैं, कई बार 20 भी आ जाते हैं, 21 भी आ जाते हैं, तो मान के चलूं मैं कि आपके 18 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के जी आने हैं, उनमें से कहीं ना कहीं आपके 8 क्वेश्चन का ऐसा सोर्स है जिसे आप एक बार पढ़ते हो तो 8 से 9 क्वेश्चन, इवन अप टू 10 क्वेश्चन आपके होने ही होने हैं। तो क्यों ना मैं ऐसे सोर्स के पीछे भागूं जो मेरे कहीं ना कहीं 40 to 50% क्वेश्चंस करा रहा है, या फिर मैं ऐसे सोर्स के पीछे भागूं जहां मेरे को 10 बुक्स पढ़नी पड़े और मेरे तब जाके वो 50% हिस्ट्री क्वेश्चंस कराए। तो आप लोगों को खुद पता है कि सर हम ऐसे सोर्स के साथ जाएंगे जहां कम पढ़ के हमारे ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3 आप कवर करोगे यहाँ पे। और ये बुक ऐसी है जहां से आपको 8 to 9 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब अगर ये बुक आपको डिफिकल्ट लगती है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आते हो क्लास में, दिस इज एन, तो अगर क्लास में आते हो तो मैं खुद कराऊंगा ही, नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको ये बुक डिफिकल्ट लगती है तो यू कैन गो विद माई नोट्स, और मेरे हिस्ट्री के नोट्स ही पेड है, बाकी सब तो मैं तुम्हें ऐसे ही प्रोवाइड कर देता हूं। तो सीडीएस अकेडमी के नोट्स जो है हिस्ट्री का आप ले सकते हो, वहां से आपको इजीली 8 to 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, नो मिस गाइडेंस एट ऑल, ठीक है। तो ये आपको नोट्स से आपके हिस्ट्री का मिल जाएगा। सो गाइस दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट स्ट्रेटजी व्हिच यू पीपल शुड फॉलो। और ये अगर स्ट्रेटजी आप अच्छे से फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू स्कोर, ठीक है, अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन। मतलब आप जहां स्टैंड करते हो कहीं ना कहीं उससे काफी ज्यादा अच्छे स्टैंड करोगे और अपना एग्जाम भी क्लियर आप कर पाओगे इजीली। लास्ट में आपको बताना चाहूंगा बैच की डिटेल्स। ऑल दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर सीएपीएफ विद मी, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्लीट बैच फॉर सीएपीएफ फ्रॉम 1st of May। 1st May से मैं सीएपीएफ का बैच शुरू करने वाला हूं। सो इफ यू पीपल वांट टू स्टार्ट प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप बैच ज्वाइन करके कर सकते हो। टू ज्वाइन द बैच यू कैन सिंपली व्हाट्सएप मी ऑन 8650357563 गिवन नंबर, एंड यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां पे आपको बैच की डिटेल्स चाहिए। अब देखो डिटेल्स की क्या बात करूं यार, यू ऑल आर वेरी फेमिलियर बाय द क्वालिटी ऑफ सीडीएस अकेडमी। आप सबको पता ही है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है कि जो भी सोर्सेज से हम चीजें पढ़ते हैं वो हम बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और प्रिसाइज सोर्स से पढ़ते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में वहीं से आने हैं। तो जो भी डिटेल्स आपको बैच की चाहिए वो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो फॉर दिस, ठीक है। रेस्ट आई एम taking very limited students, so near about 15 seats are full and I will take around 30 to 40 students only, so there are you can say 20 to 25 registrations are left, तो जल्दी से आप करा लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी गाइस अच्छे से प्रिपेयर करो यार, 3 months आर एनफ, आपके पास बहुत टाइम है। 3 महीने अपने बनाओ, अगर 3 महीने अपने बनाओगे तो पेपर भी आपका बनना ही है। इसी स्ट्रेटजी से जाओ, प्रायोरिटाइज करो चीजों को, बाकी अच्छे से करो। आपके साथ ही हूं मैं, और भी कुछ वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। सो गाइस अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। रेस्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।